फ्रेंड्स, आज हम रस संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रस का सर्वप्रथम विस्तृत शास्त्रीय विवेचन किसने किया? तो इसका आंसर आएगा भरत मुनि। वह सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है जिसमें रस संबंधी विचार विस्तार के साथ उपलब्ध होते हैं? तो किसमें उपलब्ध होते हैं? नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस सिद्धांत है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? विवाभानुभाव व्याविचारी संजोगात रस निष्पत्ति। नाटक में शांत रस का प्रयोग किसने पूर्णतया अमान्य कर दिया है? तो इसका आंसर आएगा भरत मुनि जी ने। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रसों की संख्या मानी है। तो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रसों की संख्या 8 मानी है। रसों की सही संख्या कितनी है? तो 9 है। वाक्यम रसात्मक काव्यम नामक साहित्य की परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका आंसर आएगा विश्वनाथ की। किस विद्वान ने प्रयाण को 10वां रस माना है? तो इसका आंसर आएगा रुद्रट ने। आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो आत्मवादी संप्रदाय रस ध्वनि औचित्य संप्रदाय को कहा जाता है। शंकु के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा अनुमान। भरत मुनि द्वारा संपादित रस सूत्र में आगत निष्पत्ति शब्द का अर्थ अभिव्यक्ति किसके द्वारा किया गया है? तो वो किसके द्वारा किया गया है? अभिनव गुप्त द्वारा। काव्य दोष के अंतर्गत रसगत दोषों की सही संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 13। रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक है तो अभिनव भरत। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका आंसर आएगा बीभत्स का। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ हैं। कौन सा ग्रंथ पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है? तो इसका आंसर आएगा रस गंगाधर। किस विद्वान ने कर्ण रस को रसराज की संज्ञा से विभूषित किया है? तो किसने किया है? तो भवभूति ने। अग्निपुराण कार कौन है? तो इसका आंसर आएगा वेदव्यास। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? तो पंचाली का नाम दूसरा। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? तो इसका आंसर पंचाली। रस सिद्धांत के संबंध में अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं तो कौन आएंगे? शंकुक। सर्वप्रथम ये मत किसने परिवर्तित किया है कि कविता के सौंदर्य के लिए अलंकार आवश्यक है? तो ये किसने कहा था? भामा ने। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। प्रसिद्ध कथन किसका है? शेक्सपियर का है। किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किया है? तो इसका आंसर आएगा लौलट। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दोष 4 प्रकार के होते हैं। किस आचार्य ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है? तो इसका आंसर किसने माना था? आनंदवर्धन ने। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। किसे व्यभिचारी भाव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है व्यभिचारी भाव? संचारी भाव को। काव्य की आत्मा के निर्धारण में प्रचलित संप्रदायों में काल क्रमानुसार सर्वप्रथम संप्रदाय कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा रस संप्रदाय। कौन सा रस विवत्स का विरोधी है? तो श्रृंगार रस जो है विवत्स का विरोधी है। ध्वनि सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत का प्रबल विरोधी कौन है? महिम भट्ट। गिघी बंद जाना किस रस का अनुभाव माना जाएगा? तो इसका आंसर आएगा भयानक रस। भामा ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की कितनी संख्या निर्धारित की है? तो कितनी संख्या निर्धारित की है? 38। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका आंसर आएगा श्लेष। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर आएगा 4। रौद्र रस का स्थायी भाव को क्या होगा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। किस ग्रंथ में सर्वाधिक अलंकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर आएगा कुवलयानंद में। किस ग्रंथ में सबसे कम अलंकारों का उल्लेख है? तो सबसे कम अलंकारों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया गया है। किसने रीति को काव्यात्मा माना है? तो किसने माना है रीति को काव्यात्मा? वामन ने। काव्य शास्त्र में मुख्यतः कितनी प्रकार की रीतियां प्रचलित हैं? तो काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की रीतियां प्रचलित है। रुद्रट ने
कौन सी नई रीति मानी है? तो कौन सी नई रीति मानी है? लाटी मानी है। वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं वक्रोक्ति जीवितकार? कुंतक कहलाते हैं। वह कौन सा संप्रदाय है जो रस संप्रदाय की टक्कर में टिका हुआ है? तो कौन सा संप्रदाय है जो रस संप्रदाय की टक्कर में टिका हुआ? ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि के किस भेद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं? तो कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं? 27 प्रकार के। कौन सा रीतिकालीन कवि सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है? तो कौन सा रीतिकालीन कवि? केशवदास जो है सर्वाधिक अलंकारवादी रहा है। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता को मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन माना है। किसने कल्पना को नैतिक शक्ति माना है? तो शैली ने कल्पना को नैतिक शक्ति माना है। काव्य की आत्मा के रूप में कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा किसने की है? तो इसका आंसर आएगा S.T. कॉलरिज ने। कल्पना को ह्रासोन्मुख भावना किसने कहा है? तो हॉब्स ने कहा है। सुर सुर तुलसी सस्सी किस आलोचना पद्धति के अंतर्गत रखी जा सकती है? तो ये निर्णय पद्धति के अंतर्गत रखी जा सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।